गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आपका फोर्थ सेमेस्टर का नया सब्जेक्ट इंडस्ट्रियल मेजरमेंट एंड कंट्रोल। ये आपका नया सिलेबस है, नया सब्जेक्ट जुड़ा है। तो इसमें हम पहला यूनिट देखते हैं आपका मेजरमेंट सिस्टम। मेजरमेंट सिस्टम मतलब मापन की पद्धति या मापन पद्धति। तो किसी भी इंडस्ट्री में ये देखिए, ये फिजिक्स से बिल्कुल अलग है ना। मैं फिजिक्स का टीचर हूँ, आप लोग जानते हो। तो उस वे में आप ये मेजरमेंट नहीं लेंगे, इसको आप इंडस्ट्री बेस्ड मेजरमेंट लेंगे। तो जब हम किसी भी इंडस्ट्री में जाते हैं, देखिए हम यहाँ पर मापन का अर्थ समझते हैं पहले। तो जब हम किसी भी इंडस्ट्री में जाते हैं तो किसी भी चीज़ का मेजरमेंट करने जब करते हैं हम, तो इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं, किसी भी वस्तुओं का विनिर्माण करते हैं, वस्तुओं का निर्माण करते हैं। मतलब औद्योगिक विनिर्माण होता है, प्रसंस्करण होता है ना। किसी भी चीज़ का प्रसंस्करण, जो जैसे फूड प्रोसेसिंग आप लोग सुने होंगे कि किसी भी फूड को अधिक समय तक उसको कंजर्व रखने के लिए फूड प्रोसेसिंग करते हैं। तो किसी भी इंडस्ट्री में, है ना, मापन का अर्थ ये होता है कि किसी भी औद्योगिक विनिर्माण और प्रसंस्करण में माप का मूल और अंतर्निहित उद्देश्य उत्पाद की गुणवत्ता, जो प्रोडक्ट है उसकी गुणवत्ता कैसे निर्धारित किया जाता है ना। उसके उत्पादन की दक्षता में सुधार करके औद्योगिक संचालन की इन नामितों को की सहायता में करना होता है। मतलब इसका हम शॉर्टकट में ये समझ सकते हैं कि जो भी प्रोडक्शन होता है उसमें हमको क्वालिटी प्रोडक्शन देना है, उसके हिसाब से उसका मेजरमेंट करना है, मापन करना है। मतलब किस प्रकार से हम किसी वस्तु का क्वालिटी मेजरमेंट दे सकते हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट दे सकते हैं, ताकि जो भी इंडस्ट्री से प्रोडक्ट निकली वो जनमानस में, है ना, जन सामान्य में चर्चित हो, हमारा सामान आसानी से खरीदा जा सके, बिक्री हो सके। तो जब इंडस्ट्री से, जिस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं, वहाँ से निकलने वाली जो मटेरियल है ना, उसमें जो क्वालिटी रहेगी, रेट भी चीप रेट रहेगा, सभी लोगों की पहुंच में रहेगा, तो लोग आसानी से उसको खरीदेंगे, उसकी बिक्री अधिक होगी और उसमें क्वालिटी मेंटेन रहेगा, तो लोग ऑटोमेटिकली उनका, आपका जो भी प्रोडक्ट निकाल रहे हैं उसका प्रचार प्रसार करेंगे। तो इस तरह से मापन जो है किसी भी वस्तु की उसकी क्वालिटी को ध्यान में रख करके किया जा सकता है ना। अब मापन क्यों बनाया जाता है या मापन क्यों किया जा रहा है, ठीक है। तो माप की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो माप की आवश्यकता क्यों पड़ती है, माप के संबंध में हम देख सकते हैं कि माप क्यों बनाया जा रहा है ना। माप क्यों बनाया जा रहा है ये देखते हैं। माप का क्या अर्थ होना चाहिए, क्या माप किया जाता है ना, किस चीज़ का माप किया जाता है, किस चीज़ का मेजरमेंट किया जाता है, इस माप को बनाने का परिणाम क्या होता है। मतलब जो भी हम माप बना रहे हैं या मापन बना रहे हैं किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी प्रोडक्ट को लेकर के, ठीक है, तो उसके जो हम मेजरमेंट बना रहे हैं उसके माप का मतलब जो हम माप बना रहे हैं उसका माप का क्या अर्थ होना चाहिए। मतलब अर्थ का मतलब ये है कि हम जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं या प्रोडक्ट उत्पादित कर रहे हैं वो सही मायने में, सही अर्थ में उसका क्वालिटी मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। इस माप क्या माप किया जाता है, तो इस क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हमको क्या माप करना है ये हम देखते हैं। और इस माप को बनाने के परिणाम क्या होता है, मतलब जो भी हम मेजरमेंट करेंगे उससे हमको हमारी वस्तु बिकेगी नहीं बिकेगी, क्या कंपनी को नुकसान होगा फायदा होगा, ये सब देखा जाता है। मतलब उसका फाइनल रिजल्ट तो वही होगा ना कि जब हम किसी कंपनी में जो प्रोडक्ट निकालेंगे उस प्रोडक्ट का फाइनल रिजल्ट, जब हमारी जितना भी हमने मेहनत किया उस किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो कंपनी को तभी बेनिफिट मिलेगा या आपका सामान जो है तभी बिकेगा जब उसमें क्वालिटी रहेगा, ठीक है। तो इसलिए मापन की आवश्यकता होती है किसी भी क्वालिटी प्रोडक्शन के लिए, क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। तो एक औद्योगिक ऑपरेशन में इन सवालों का जवाब देना तो मुश्किल तो हो सकता है, फिर भी एक माप जिसका एक निश्चित उद्देश्य और एक निश्चित अर्थ है, एक विशिष्ट परिणाम को पूरा करता है जिसके लिए वह बनाया गया है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि विशिष्ट परिणाम का मतलब ये है कि आपके प्रोडक्ट से आपके कस्टमर सेटिस्फाई हो, आपके कंपनी का जो होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो सेटिस्फाई हो आपके प्रोडक्ट से, ताकि उसको कंपनी को आगे चलाने में किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं माप जो है आधुनिक इंस्ट्रूमेंट में
किस प्रकार से माप किया जाता है। तो माप जो एक तो है प्रत्यक्ष माप होता है। तो प्रत्यक्ष माप क्या होता है, हम ये देखते हैं। तो प्रत्यक्ष माप आधुनिक इंस्ट्रूमेंट में से एक बहुत महत्वपूर्ण दृष्टिकोण होता है। ठीक है, प्रत्यक्ष माप सबसे अच्छा एक उदाहरण के द्वारा प्रकाशित भ्रम हो सकता है। मशीन की दुकान की खराद अनुभाग में एक यांत्रिक भाग में बनाने प्रसंस्करण का उद्देश्य दिए गए भौतिक आयामों के साथ एक भाग का उत्पादन करना होता है। किसी भी ऑपरेशन के दौरान या बाद में इसके आयामों का मापन, है ना, इसके आयामों का मापन आमतौर पर किया जाता है। यह एक प्रत्यक्ष माप है जिसमें माप का अर्थ एक भौतिक आयाम निर्धारित करना होता है और प्रसंस्करण संचालन का उद्देश्य एक भौतिक आयाम में उत्पादन समान है। अप्रत्यक्ष माप का वर्णन दूध के पेस्ट्रीज में तापमान की जो पास्चराइजेशन करता है, ये एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है। इनडायरेक्ट मेजरमेंट का वर्णन होता है कि दूध के पास्चराइजेशन में तापमान की माप से किया जाता है। पास्चराइजिंग जो ऑपरेशन का उद्देश्य ये होता है कि एलिमिनेट बैक्टीरिया को क्या करना होता है, बैक्टीरिया को बाहर निकालना होता है ना। दूध का जब पास्चराइजिंग करते हैं तो ये मेजरमेंट होता है। यह एक अप्रत्यक्ष माप, इसको हम क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट मेजरमेंट। ठीक है, इनडायरेक्ट मेजरमेंट है। तो इनडायरेक्ट मेजरमेंट का उद्देश्य क्या है, बैक्टीरिया को खत्म करना है ना उद्देश्य। तो यहाँ पर अलग अलग उद्देश्य हो सकता है, एक समान उद्देश्य नहीं हो सकता। लेकिन उदाहरण यह है कि उदाहरण यह होगा कि माप की गिनती करना है कि इन उदाहरणों का बिंदु माप के अर्थ और आशय को सामने लाना है। यदि माप बनाने का प्राथमिक उद्देश्य किसी उत्पाद की गुणवत्ता निर्धारित करना है तो उस गुणवत्ता को सीधे मापना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जब हम मापन का उद्देश्य, किसी मापन का जो प्राइमरी जो ऑब्जेक्ट है, किसी भी प्रोडक्ट की गुणवत्ता, क्वालिटी निर्धारित करना है, तो डायरेक्ट हमको क्या करना चाहिए, उसकी क्वालिटी को मेजरमेंट करना चाहिए, उसकी गुणवत्ता को मेजरमेंट करना चाहिए, ना कि उसकी पब्लिक को हमको ये बताना है कि इसकी हम बैक्टीरिया को बाहर कर दिए हैं, या इसकी जो भी क्या बोलते हैं हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक जो भी मटेरियल है उसको हमने बाहर कर दिया। ये सब उसको बताने में का अर्थ नहीं होगा, क्योंकि उसको बताने से उसको समझ में नहीं आएगा। सीधा उनको प्रोडक्ट का फायदा दिखना चाहिए। तो प्रोडक्ट का फायदा उनको कब दिखेगा, जब एक बार यूज कर लेंगे तो उनको निर्धारित होगा कि उनका जो प्रोडक्ट है क्वालिटी वो प्रोडक्ट है। ठीक है, क्वालिटी प्रोडक्ट है। तो हमको सीधा क्या करना चाहिए, क्वालिटी प्रोडक्ट, उसके किसी भी जो प्रोडक्ट हो उसके गुणवत्ता को मापना चाहिए। ठीक है, तत्वों का मापन देखते हैं। तत्वों का तत्व या तत्वों का मापन या साधनों का तत्व क्या होता है। तो वास्तव में जो भी हम माप करते हैं और माप के साथ में जो भी वांछित परिणाम निकालते हैं, तो वास्तव में किए गए माप और वांछित परिणाम के बीच एक अनुभाविक संबंध स्थापित किया जाता है। हालांकि कई फैक्टर्स होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप अप्रत्यक्ष माप में संबंध में बदलाव होता है और इन पुनः लैटिनों में टूटने से आप माप निरर्थक हो जाएंगे। तत्वों का साधन देखते हैं। तत्वों का साधन क्या होता है, द एलिमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो एक मापक यंत्र केवल एक मात्रा या स्थिति के मूल्य को निर्धारित करने के लिए एक उपकरण है। इन इंस्ट्रूमेंट द्वारा परोसा जाने वाला उद्देश्य कुछ विशेष परिघटनाओं के मूल्य का निर्धारण या पता लगाना है। साधन को इंगित करने, संकेत करने, रिकॉर्ड करने या अन्यथा ज्ञात करने के लिए आवश्यक नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी मापक यंत्र का हम जब केवल इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि केवल हम मात्रा का मेजरमेंट करें या उसकी स्थिति की मूल्य को निर्धारित करने का उपकरण हो। ठीक है, तो इसके साथ में क्या होता है, साधन को इंगित करने, संकेत करने, रिकॉर्ड करने या अन्यथा यह ज्ञात करने के लिए आवश्यक नहीं है कि इसका क्या मूल्य है। दूसरी ओर इसे निर्धारित किए गए मूल्य पर कुछ ऑपरेशन को इंगित करने, रिकॉर्ड करने, रजिस्टर करने, संकेत देने या कुछ करने की आवश्यकता हो सकती है। साधन द्वारा निर्धारित मूल्य आमतौर पर है, लेकिन जरूरी नहीं है कि एक रासायनिक समाधान में एसिड की उपस्थिति के माप के लिए मात्रात्मक एक साधन केवल हाँ या नहीं उत्तर दे सकता है। कहने का मतलब है कि जो भी हम मापन करते हैं वो क्वांटिटी में साधन का केवल उत्तर हाँ या ना में दे सकता है, ये जरूरी नहीं है। तो हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। निम्नलिखित कार्य एक साधन द्वारा पूरे किए जा सकते हैं। संचारण, कम्युनिकेशन, जिसमें साधन का उद्देश्य कुछ डिस्टेंसी से अधिक दूरस्थ बिंदु पर मापी गई मात्रा से संबंधित जानकारी देना है। मतलब कम्युनिकेशन में क्या होता है कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होता है, कोई भी जानकारी को किसी साधन के द्वारा भेजते हैं।
तो एक स्थित बिंदु से किसी दूरस्थ स्थित बिंदु पर हम जानकारी को भेजते हैं। ठीक है, तो जो मेजरमेंट होता है, मेजरमेंट मात्रा का परिमाण कभी ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। एक घरेलू उदाहरण टेलीफोन है, सिग्नलिंग, जहां साधन केवल सामान्य मूल्य या इसकी मात्रा के मूल्यों की एक सीमा को इंगित करता है। उदाहरण के लिए कुछ किराने के तराजू केवल यह दर्शाते हैं कि वजन बहुत कम है या बढ़िया है। ठीक है, तो जब हम मेजरमेंट करते हैं, तो किसी भी तराजू से मेजरमेंट करते हैं, तो हम ये बताते हैं कि किसका वजन कम है या किसका वजन ज़्यादा है। ठीक है, तो जैसे कि अब हम देखते हैं एक रजिस्टर होता है, जो रजिस्टर, तो हम क्या करते हैं, उसमें रजिस्टर करते हैं जिसमें इंस्ट्रूमेंट केवल इंगित संख्या है, संख्या बस या औसतन वेतन वृद्धि की कुछ अन्य प्रतीक द्वारा कुछ मात्रा का मूल्य, एक नकदी रजिस्टर और कुछ पानी की मीटर केवल वृद्धिशील मात्रा दर्ज कराते हैं। ठीक है, कैंडिडेट, जिसमें एक इंस्ट्रूमेंट किसी तरह का कॉल ब्रेट है और पॉइंटर प्रदान करता है। मात्रा का साधन मानव आंख की सीमाओं के भीतर किसी भी अंश के पैमाने पर पढ़ा जा सकता है। उदाहरण के लिए अधिकांश घड़ियां संघर्ष करती हैं। अब हम देखते हैं माप की योग्यता, एलिजिबिलिटी ऑफ मेजरमेंट। तो माप की जो योग्यता है, ये क्या होता है, हम ये देखते हैं। तो कुछ अन्य चर या समय के खिलाफ यदि भी किसी इंस्ट्रूमेंट का यह फंक्शन एक संकेत फंक्शन से मौलिक रूप से अलग नहीं है, इसे अलग से वर्गीकृत किया गया है। इन कार्यों में से कोई भी संयोजन एक खदान साधन में पाया जा सकता है और उनमें से कोई भी अन्य की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। प्रत्येक प्रकार की एक बड़ी संख्या औद्योगिक रूप से उपयोग की जा सकती है। एक उपकरण के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक स्वतः नियंत्रक में पाया जाता है, जिसमें से हर एक में माप के कार्य को करने वाले एक मेंदजवाज शामिल होता है। स्वचालित नियंत्रण की गुणवत्ता अक्सर खदान के साधनों की गुणवत्ता से निर्धारित होती है। जो भी ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है ना, ऑटोमेटिक कंट्रोल है ना, की गुणवत्ता जो है अक्सर खदान के साधनों की गुणवत्ता से निर्धारित करती है। मतलब जो भी हम प्रोडक्ट निकालते हैं किसी भी खदान से, तो वहाँ पर जो भी ओर निकलेगा, आयरन ओर, वो वहाँ पर ओर की जो नेचर है उसके आधार पर उसकी क्वालिटी जो है डिपेंड करेगा। ठीक है, एक उपकरण में पूरा किया गया एक अन्य कार्य एक मापा सक्षम पर विभिन्न जोड़ तोड़ करने या आमतौर पर साधन के मुख्य उद्देश्य के आकस्मिक है लेकिन निर्वर्ध कम एक महत्वपूर्ण कार्य है। कई उदाहरण इन विशेषताओं का वर्णन करेंगी, है ना। तो कई प्रकार की जो भट्टी होते हैं, भट्टियों के साथ उपयोग किए जाने वाले जो उपकरण होते हैं, उसमें ईंधन का प्रवाह और वायु प्रवाह का अनुपात होता है। ठीक है, एक भिन्न इंटीरियर प्रेशर इंस्ट्रूमेंट एक प्रक्रिया में दो बिंदुओं के बीच निश्चित रूप से अंतर को माप सकता है। प्रवाह की दर को दर्शाने वाला एक फ्लोमीटर आमतौर पर मात्रा प्राप्त करने के लिए प्रवाह दर को एकीकृत करता है। अन्य उदाहरण आसानी से जोड़ते हुए मल्टीप्लाटायन और भेदभाव दिखाते हुए पाए जाते हैं। वास्तव में साधनों का उपयोग किया जाता है जिसमें जटिल बीजीय या विभेदक समीकरणों का हल शामिल होता है। ठीक है, तो सभी उपकरणों में जो भी उपकरण होता है जिनका हम उपयोग करते हैं मेजरमेंट करने के लिए, है ना, सभी उपकरणों में क्या होते हैं, अलग अलग पार्ट होते हैं, अलग अलग भाग होते हैं जो चर मात्रा या स्थिति को संगत संकेत में परिवर्तित करने में निर्धारित कार्य करते हैं। जैसे हम किसी वस्तु का वजन नापते हैं, तो वजन किस में दिखता है, जैसे वेट बॉक्स है, वेइंग बॉक्स, तो वेइंग बॉक्स में वजन किस में दिखता है, किलोग्राम में, जैसे 20 किलोग्राम, 25 किलोग्राम। तो जो वस्तु की जो मात्रा है वो किस में दिखता है, किस में परिवर्तित हो जाता है, संकेत में। सेम इसी प्रकार विचलन, दबाव, बल या क्षमता जैसे अधिक उपयोगी मात्रा में जो मापक चर है, एक तापमान, एक दबाव, एक प्रवाह या एक रासायनिक संरचना को बदलने के लिए एक झटके में रूपांतरण की प्रक्रिया आवश्यक होता है। ज्यादातर मामलों में एक उपकरण अंततः मापक
चर को विस्थापन में परिवर्तित करता है। मतलब जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी वस्तु की गुणवत्ता नापते हैं तो एक चर को दूसरे चर में परिवर्तित कर देता है। जैसे हम वस्तु का, अभी मैंने बताया एग्जाम्पल, वस्तु का अगर वजन हम नाप रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उठा के अगर हाथ से पकड़ करके देखेंगे तो हम अनुमान लगा करके दो वस्तुओं के वजनों का कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा वस्तु अधिक भारी, कौन सा अधिक हल्की है। लेकिन इसका मात्रात्मक जो क्वांटिटी निकलेगा वो हमको उसको वेइंग बैलेंस पर तौल करके दिखेगा, है ना। तो ये वस्तु हल्की है या भारी है। एक साधन के भागों को अंजीर द्वारा दिखाया गया, साथ में एक संकेत थर्मामीटर का एक सरल उपकरण है। नेक्स्ट आगे फिगर में दिखाया गया है, नेक्स्ट पेज में मैं दिखाऊंगा, है ना। प्राथमिक तत्व उस उपकरण का हिस्सा है जो पहले मापक चर के मूल्य को भेजने वाली स्थिति, रिपेयर का उत्पादन करने के लिए मापन माध्यम से ऊर्जा का उपयोग करता है। इस मामले में थर्मामीटर बल्ब प्राथमिक तत्व है क्योंकि यह पहली बार चुनाव करता है। ठीक है, पहली बार चुनाव। तो जो हम थर्मामीटर का उपयोग करते हैं किसी भी मेजरमेंट को करने के लिए, तो ऊष्मा के रूप में एक द्रव विस्थापन में ऊर्जा को उत्सर्जित करता है जो बल्ब में तापमान के समानुपाती होता है ना। तो जो ऊर्जा उत्सर्जित होता है वो क्या होता है, बल्ब के तापमान के समानुपाती होते हैं। माध्यमिक तत्व केवल प्राथमिक तत्व द्वारा उत्पादित स्थिति को साधन के रूप के लिए उपयोगी स्थिति में परिवर्तित करता है। उदाहरण में द्वितीयक तत्व दबाव वसंत है जो एक लिंक के विस्थापन में द्रव विस्थापन को परिवर्तित करता है। हेरफेर तत्व द्वितीयक तत्व द्वारा उत्पादित स्थिति पर दिए गए संचलन करता है। चित्र में यहाँ पर देखेंगे ये प्राथमिक तत्व है, माध्यमिक तत्व है, ये हेरफेर है ना, यहाँ पर ये प्राथमिक तत्व है, ये माध्यमिक तत्व है, हेरफेर तत्व है और क्रिया तत्व है। तो यहाँ पर प्राथमिक तत्व क्या होगा, थर्मामीटर होगा, थर्मामीटर बल्ब यूज करेंगे टेम्परेचर नापने के लिए। बोर्डान ट्यूब ये माध्यमिक तत्व होगा। हेरफेर तत्व W सूचक संकेत सुधारक तेल है और यहाँ पर क्रिया तत्व। तो ये जो भी हम मेजरमेंट करेंगे वो हमको यहाँ पर दिखाई देगा, मतलब गुणवत्ता के रूप में दिखाई देगा, क्वालिटी के रूप में दिखाई देगा। तो ये है आपका किस तरह से हम तत्वों का निर्धारण करते हैं। तो पूर्ववर्ती रूपांतरण प्रक्रियाओं में अशुद्धता के लिए सही करने के लिए दबाव वसंत की गति को कम द्वारा संशोधित किया जाता है। हेरफेर तत्व कभी कभी माध्यमिक तत्व से पहले होता है। कामकाजी तत्व बस एक इंस्ट्रूमेंट के हिस्से को दर्शाता है, जैसे ट्रांसमिटिंग है, सिग्नलिंग है, रजिस्टरिंग है, सिग्नलिंग या रिकॉर्डिंग। एक उपकरण का नाम जो पहले से नहीं बताया गया है सभी साधनों में मूल रूप से दिखाई नहीं देता, है ना। जैसे हम पारा देखेंगे ग्लास में, जो थर्मामीटर जैसे उपकरण होता है, तो पारा जो होता है, पारा इन ग्लास, मरकरी इन ग्लास, थर्मामीटर जैसे कुछ उपकरण बहुत सरल होते हैं और इस तरह के विच्छेदन की आवश्यकता नहीं होती। दूसरी ओर स्वचालित संतुलन, पोटेंशियोमीटर, थर्मोकपल, पायरोमीटर जैसे एक उपकरण जो है बहुत टफ रहता है, बहुत जटिल रहता है। तो इसमें और ये कभी कभी स्वचालित इंस्ट्रूमेंट और मैनुअल इंस्ट्रूमेंट में अंतर किया जा सकता है। स्वचालित उपकरण को अपने कार्य को पूरा करने में एक ऑपरेटर की सेवाओं की आवश्यकता नहीं होती है स्वचालित में, और जो मैनुअल होता है उसमें किसी ऑपरेटर की आवश्यकता होती है।